बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि किताबुल जनाइज़ में हमने आपके साथ वादा किया था कि हम आपको गुस्ल और कफ़न का तरीक़ा ये प्रैक्टिकल सिखाएंगे और इसके असबाब हमने क्लास में आपके सामने वाज़े कर दिए थे कि हमारी लाइल्मी की वजह से बाज़ प्रोफेशनल्स लोग वो इस पर आपसे पैसे भी लेते हैं आपकी मैयत को गुस्ल देने पर और बाद में उसके अयूब को भी लोगों के सामने ज़ाहिर करते हैं। तो ये ऐसा काम है जो हमें ख़ुद करना चाहिए, यानी हमारा कोई अज़ीज़ अगर दुनिया से चला जाता है तो उसे गुस्ल हमें ख़ुद देना चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल रहनुमाई गुस्ल करने की फरमा दी। आसान सा तरीका है, आज हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल की सूरत में आपके सामने वाज़े कर। ये हमारे भाई एक इस सिलसिले के लिए हाज़िर हुए, तो हम कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली आपको बता दें कि अगर हमारा कोई प्यारा दुनिया से चला जाए तो हम किस तरीके से उसे गुस्ल दें। सबसे पहले आप यूँ समझ लें कि ये चारपाई है जिस पर मैयत मौजूद है और साथ में वो चारपाई या फट्टा जो भी चीज़ हो जिस पर आपने गुस्ल देना हो, यानी ये दोनों चारपाई हैं। सबसे पहले इस चारपाई पर जिस पर बंदे की डेथ हुई है उससे फट्टे पर शिफ्ट करना, दूसरी चारपाई पर शिफ्ट करना, इसमें दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना। पहली चीज़ ये कि मैयत के कपड़े इधर ही उतर जाएं, मैयत के कपड़े उस फट्टे पर साथ लेके जाने ना पड़ें ताकि वहाँ काटने में या निकालने में कोई मुश्किल पेश ना आए। और दूसरा अहम मसला कि जब मैयत को इस चारपाई से दूसरी चारपाई पे शिफ्ट करें तो उसका सतर ज़ाहिर ना हो, क्योंकि कपड़े हमने यहाँ पे काटते हैं तो इसलिए उसका सतर ज़ाहिर और वाज़े ना हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत की हड्डी तोड़ना या मैयत को तकलीफ़ देना भी ऐसे ही है जैसे ज़िंदा को तकलीफ़ देना, यानी कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं अपनाना जिससे मैयत को तकलीफ़ हो या उसका सतर ज़ाहिर हो। अब हमने सतर चूँकि ढाँप दिया और मर्द का सतर नाव से लेके घुटने तक ये मर्द का सतर है, तो सतर हमने ढाँप दिया। सतर ढाँपने के बाद पहले सतर ढाँपना है, बाद में मैयत के कपड़े काटने हैं। शलवार वैसे ही उतारी जा सकती खींच कर, लेकिन कमीज़ उतारना मुश्किल है, इसलिए कमीज़ को काट दिया जाता है। तो शलवार खींच के उतार दी जाएगी और शलवार उतार के कमीज़ को कट लगाए जाएंगे। ये बटन खोल के, बाजुओं के बटन खोल के यहाँ से ही ये देखें और फिर सेंटर से कमीज़ खींचकर एक साइड से आप खींच लें या सेंटर से खींच लें, ये भी बाजू पे गिरेबान तक, यानी दोनों बाजू और कुर्ते का सामने वाला हिस्सा ये खींच के ये बाजू आप काटें, ये काटे जाएंगे और शलवार क्योंकि उतार दिया, लेकिन सतर ढाँप के रखा जाएगा कि सतर वाला हिस्सा नाव से लेके घुटने तक ये सतर वाला रहना चाहिए। ये याद रखेंगे, ये नहीं उतरना चाहिए। फिर दूसरा काम ये करना है कि जब भी मैयत को गुस्ल से लेके कफन, बाद में दफन, चारपाई, ये सारे अहकाम में आपने एक चीज़ को मलूज़े खातिर रखना है कि कभी भी मैयत को कमर में कपड़ा दिए बगैर नहीं उठाना, किसी मौके पर भी दफन करने तक। जब भी मैयत को उठाना है दरमियान में कोई ऐसा कपड़ा साफ़े की सूरत में लाजमी रखें जो उसकी कमर के नीचे दें ताकि उसकी कमर की हड्डी ना टूटे। और दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि कमर बेंड होने की वजह से पेट जो है बेंड होने की वजह से उसका जिस्म से कोई गलाजत बाहर ना निकले। क्या पेट बेंड होगा तो उसके जिस्म से कुछ बाहर निकल सकता है। तो ऐसे उठा के एक साइड से पहले दे दें कपड़ा, फिर दूसरी साइड से। अब चूँकि हमने ये कमीज़ काट दी है और ये कमीज़ के नीचे से ना हो, हाँ जी, अब शिफ्ट करेंगे हम दूसरी चारपाई पे, ठीक है।
तो भी सेंटर जो करना। चलो चलो 4 पे साथ कर लें, साथ करें। आप उधर दूसरी साइड पे हैं सामने, घुटने इधर रख लें 4 पे। चलें ये अब आप समझ लें कि हमने दूसरी चारपाई पे शिफ्ट कर दिया है जहाँ पे गुस्ल दिया जाएगा। अब इस जगह पे शिफ्ट करने के बाद, फट्टे के ऊपर शिफ्ट करने के बाद सबसे पहला ये काम करना है कि मैयत का पेट साफ़ करना है। और पेट साफ़ करने का तरीका ये है कि इसको थोड़ा सा उठा के पीछे सपोर्ट दे के, दूसरा तरीका ये होता है कि पीछे एक बंदा बिठा दें जो कमर के साथ कमर लगा के बैठ जाए और इस तरह प्रेस करें, पेट को ज़ोर ज़ोर से प्रेस करना है। और मैयत सोए हुए के बारे में भी नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया है कि उसके तस्मे ढीले हो जाते हैं, हवा खारिज हो सकती है। इसी तरह फ़ौत होने के बाद भी आसानी के साथ पेट को साफ़ किया जा सकता है, यानी ज़ोर ज़ोर से ऐसे दबा के पेशाब या पखाना जो भी है आप यहाँ निकाल दें। और ये बड़ा अहम काम है, ये बड़ा अहम काम है। अभी अगर आपने अच्छे तरीके से उसका पेट साफ़ नहीं किया, कफन देते वक्त, कब्रिस्तान लेके जाते वक्त चारपाई हिलेगी तो अगर उसके पेट से कुछ भी खारिज हो गया तो उसके कफन से बदबू आना शुरू हो जाएगी, स्मेल आना शुरू हो जाएगी। ये बड़ा अहम काम है, इसको हकीर नहीं, हल्का नहीं जानना। अच्छे तरीके से उसका पेट साफ़ करके उसे फिर वापस लिटा देना है। लिटा के ये सतर ऐसे ही ढका रहेगा। जो गुस्ल देने वाले हैं वो भी मैयत का सतर ना देखें, हद्दुल गुस्सा ये कोशिश करें। अब आगे बड़ा अहम काम कि जो उसके पेट से चीज़ निकली है उसको साफ़ करें पानी के साथ, ताकि एक साइड से ज़रा मैयत को ऊंचा करके, एक साइड से ऊंचा करके आप नीचे पानी ज़ोर से मारें और नीचे से सफाई हो जाएगी। हाथ के साथ मल के भी आप सफाई कर सकते हैं, लेकिन देखे बगैर। हद्दुल गुस्सा कोशिश ये करें कि देखे बगैर सफाई करनी। एक और दूसरा बड़ा अहम, गुस्ल दिया गया तो नबी अलैहिस्सलाम की बेगमात ने बेटी की 3 गुत्ते की, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जामे तिरमिज़ी में आई। तो यहाँ से साबित होता है कि उसकी खूबसूरती के लिए कोई ऐसा काम करना ये जायज़ है जो आखिरत में अगरचे उसे फ़ायदा ना दे। और उनमें से एक अहम काम है मैयत के ज़ेरे नाफ बालों की सफाई करनी। अगर कोई लंबी बीमारी काट के गया है, ऐन मुमकिन है उसके ज़ेरे नाफ बाल बड़े हों, ये आखिरत में उसे फ़ायदा नहीं देंगे, ये बात कन्फर्म है। क्या आपका साफ़ करना ना साफ़ करना एक जैसा है, लेकिन आप अगर सफाई के लिए कर देते हैं तो इसमें हर्ज कोई। मैयत के ज़ेरे नाफ बाल अगर हद से ज़्यादा हैं तो आप उन्हें साफ़ कर सकते हैं, बगलों के बाल साफ़ कर सकते हैं। बहरहाल उस सफाई के बाद आपने अच्छे तरीके से उसको पखाना करवा लिया, वो हिस्सा अच्छे तरीके से आपने धो लिया। यहाँ तक कि पानी डाल के आप मल के भी धो सकते हैं, ग्लव्स वगैरह पहन लें, आप मल के भी धो सकते हैं, लेकिन चादर के नीचे से। अब सफाई के बाद अगला मरहला है गुस्ल वाला। और गुस्ल मैयत का गुस्ले जनाबत की तरह ही है, जैसे गुस्ले जनाबत है। गुस्ले जनाबत में सबसे पहले आप सफाई करते हैं, आपने सफाई कर ली, अब आगे गुस्ल के मराहल शुरू हो गए। गुस्ल में सबसे पहला काम कि मैयत को वज़ू करवाया जाए, जैसे गुस्ले जनाबत में वज़ू करवाया जाता है। यूँ समझ लें, पहले उसके हाथ धोए, दायां हाथ, फिर उसका बायां हाथ उसके धो के फिर उसको कुली करवानी। और कुली करवाने का तरीका यह है कि उसके मुंह में पानी ना जाए। अगर मुंह में पानी गया, आखिर तक उसका सारा निज़ाम खुल गया है, ढीला हो गया, वो पानी भी बाहर निकल सकता है, साथ में कोई निजासत लेके। ये चीज़ जहन में रखनी है कि कुली का पानी उसके मुंह के अंदर ना जाए। कुली करवाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप हाथ गीला करके उसके होंठों पर मार दें और मुंह खोल के उसके दांतों को भी कुछ लगा दें, या रुई ले लें, नरम रुई या गीले टिश्यू जो मार्केट में आपको मिल जाते हैं, उनको आप इसके साथ पानी के साथ साफ़ करके उसको उसके मुंह को अंदर से अच्छे तरीके से साफ़ करें साइडों से। और अमूमन ये होता है कि हार्ट अटैक या दीगर बीमारियों के वक्त या मौत से पहले मैयत के मुंह से पानी वगैरह या जाग निकल आती है, तो आपने उस सब को भी अच्छे तरीके से साफ़ करना है। साफ़ करके अगला काम है कि मैयत के नाक को साफ़ करना, यानी जैसे वज़ू के अंदर नाक साफ़ किया जाता है, उसके लिए भी नाक में पानी हल्का डाल के नाक को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए। और उसके बाद प्रॉपर उसके मुंह को धोया जाए, ठीक है। मुंह को धो के दाढ़ी का खलाल उसके बाद करना है। फिर उसके बाजुओं को उठा के आप हाथों समेत धोएं, ठीक है। एक एक बाजू को धो के मुकम्मल फिर रखें, तो दूसरे बाजू को
यानी पूरा वुज़ू प्रॉपर उसे करवाएं। उसके बाद सर का मसा या सर के ऊपर पानी भी डाल सकते हैं, जैसे गुस्ल में डाला जाता है। फिर कानों का मसा, कानों के मसे के बाद पाँव धोएं। पाँव धो के अब इसका वुज़ू मुकम्मल हो गया है। वुज़ू के बाद दूसरा मरहला गुस्ल में ये होता है कि हम उसके अब गुस्ल उसको नहलाना शुरू करें। और गुस्ल के अंदर आपने पहले दाईं साइड, बस ठीक है सर, पहले सबसे दाईं साइड में अकेला बंदा नहीं कर सकता, यानी साथ वालों का ताउन चाहिए होता है। और उसमें मिसाल के तौर पे मैं पानी डालता हूँ, शेख उसको थोड़ा सा एक साइड पे करेंगे, 5 साल के साथ चाहिए, थोड़ा सा इस साइड से उठा दें कि सतर नज़र ना आए। ठीक है, एक साइड से अच्छे तरीके से यानी पानी डाल के कान में भी कोशिश करें कि पानी ना जाए। ठीक है, वो भी अंदर तक जा सकता है, नीचे तक उठा के पीछे से भी अच्छे तरीके से धोना है और ऐसे नीचे तक पाँव तक जाना है धोते हुए। ऐसे फिर बाईं साइड से धोना है। और याद रहे 3 बार 5 बार या ताकदद में इससे ज़्यादा आप मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। दौरान गुस्ल पानी के अंदर बेरी के पत्ते हों, आखिर में काफूर इस्तेमाल करें और गर्म पानी यानी अच्छे से अच्छा पानी, साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से उसकी सफाई हो जाए। और ऐसे ही ये बात याद रखें कि पर्दा हटाए बगैर यानी आप अंदर से हाथ डाल के उसको मल के धो सकते हैं। ठीक है, दोनों साइडों से, आगे से, पीछे से अच्छे तरीके के साथ मैयत को गुस्ल करवाना। ये अमानत होती है आपके पास, अमानत होती है। और जो बंदा अमानत यानी अदा नहीं करता, जाहिर है उसी की कमी है, मैयत की इसमें कोई कमी नहीं। तो आपने अच्छे तरीके से गुस्ल करवा के जब उसका पानी नुचड़ जाए तो फिर आपने दूसरी चारपाई तैयार करके पास ले आनी है। टावल वगैरह इस्तेमाल, ठीक, हाँ टावल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई अर्ज नहीं, बल्कि कर लेना चाहिए ताकि कफन के ऊपर पानी ना लगे। कफन का रंग तब्दील हो जाता है पानी के साथ। वो ऐसा कपड़ा होता है लट्ठे का कि जहाँ पे पानी का कतरा लग गया वहाँ से उसका रंग तब्दील हो जाएगा। तो चारपाई जब लेके आनी है तो चारपाई रखने से ही आप यानी कफन का अमल शुरू हो जाता है। कफन का अमल चारपाई रखने से शुरू होता है। आप पहले चारपाई के ऊपर कफन सेट कर लें, फिर मैयत को इसके ऊपर रखें। ठीक है, और कफन सेट करने का तरीका ये होता है कि मर्द के लिए 3 चादरें, औरत के लिए 5 चादरें। ठीक है, 3 चादरों में सबसे पहले बड़ी चादर जो चारपाई के ऊपर बिछानी है, जिसको लिफाफ कहते हैं या लिहाफ कहते हैं, जो बड़ी चादर चारपाई के ऊपर बिछाई जाती है। एक ये चादर होगी, ये वही चादर है जो हमें मैयत के ऊपर नज़र आती है। ठीक है, जब हम मैयत को उठा के कब्र में डाल रहे होते हैं, ये वही चादर होती है। इस चादर को रखना है। उसके बाद दूसरी दोनों चादरें मर्द के लिए, एक उसका तहबंद और दूसरा उसका कमीज़। दोनों तरीके हैं। आप कमीज़ में एक चादर को एहराम की तरह उड़वा भी सकते हैं, यानी यूँ समझ लें कि ऐसे। ठीक है, ये तरीका भी हो सकता है, ऐसे मैयत हो इसमें। ठीक है, और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप उसके लिए एक चादर की कमीज़ बना लें, यानी चादर को सेंटर से पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा काट लें, जैसे हमने इस चादर का बनाया हुआ है। ये देखें, इस चादर को पकड़ के इसकी कमीज़ बनाई है। और कमीज़ का तरीक़ेकार ये है कि आपने इस चादर को इधर लटाना है, सर की जगह से आपने इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, सर जहाँ पे आएगा वहाँ से आपने इसको ऐसे कर लेना और बाकी चादर इधर फोल्ड कर ली। ठीक है, और दूसरी तहबंद वाली चादर जो शलवार की जगह पे आएगी, उसको आपने इधर नीचे बिछा देना है। औरत के लिए 2 कपड़े जिनका इजाफा होता है, एक है औरत का सीने बंद, दूसरा उसका दुपट्टा। 3 यही चादरें और 2 चादरों का इजाफा हो जाता है, सीने बंद जो चेस्ट के ऊपर आता है, और दूसरा उसका दुपट्टा। दुपट्टा मर्द के लिए किसी इन दोनों में से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब रखते वक्त ये आपने हिसाब लगाना है कि जो चादर जितनी जिस्म के करीब है वो उतनी लास्ट में रखी जाए, जो चादर जितनी जिस्म से दूर है वो उतनी पहले रखी जाए। समझ में आ गई बात कि ये चादर इसकी बनिस्बत जिस्म को पहले टच करनी थी, तो इसलिए हमने ये बाद में रखी है। इसी यही हिसाब औरत के होगा, औरत की चादरों के अंदर, यानी कमीज़ के ऊपर सीने बंद रखा जाएगा, क्योंकि वो कमीज़ के भी अंदर होगा। मसले की समझ आ गई, ये उसूल है। अब मैयत को जब उठा के आपने इसके ऊपर रखना है, तो ये पर्दे वाला उसका जो कपड़ा है ना, एक इसका बेहतरीन तरीका ये है कि ये आप एक और कपड़ा इस्तेमाल कर लें।
ताकि ये गीला कपड़ा इधर ना आए। आप ये रुमाल दें, इसको ऊपर डालें पहले, बाद में वो नीचे से खींच लें, नीचे वाला कपड़ा। हाँ जी, ताकि उसका सतर, ये देखें, ये ख्याल करना है कि पूरे गुस्ल में हमने गुस्ल भी करवा दिया, सारा कुछ हो गया, मैयत का सतर नंगा नहीं हुआ, उसको खींच लें। नीचे वाला नीचे ही रहने दीजिएगा, जो उठाने वाला है, उठाने वाला नहीं निकालना। हाँ जी। अच्छा, अब मैयत को उठा के आपने इस पे लेके आना है, नीचे वाला पकड़ के इधर चूहे दें। हाँ जी, बाजू चलेंगे। बस है। अब इनको फोल्ड करना शुरू करें। सबसे पहले तहबंद को फोल्ड करें, क्योंकि तहबंद, ये वाला कपड़ा निकालना है नहीं, तहबंद जब बंद करना है। नहीं अभी तहबंद सबसे पहले आपको बताया कि तहबंद को फोल्ड करें, एक साइड फोल्ड करके इस कपड़े को खींच लें। ये कपड़ा खींच लिया, ठीक है, एक साइड फोल्ड करके। अब तहबंद मुकम्मल बंद हो गई, ठीक है जी। बस कोई इसको गिरा लगाने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो अभी 1 मिनट रहने दें। अब दूसरा काम है कि कमीज़ ऊपर से ले आए, ठीक है जी। कमीज़ होगी, अब साइडों से क्लोज़ कर दें ज़रा। अब इस कपड़े को निकालें, खींच लें, ये कपड़ा आसानी से खींच लिया गया। अब आखिरी चादर है, बड़ी चादर, इसको आप फोल्ड करें, हैं, दाईं साइड पहले करें, बाईं साइड, इसको फोल्ड करके 3 गिरे इसको लगा देनी है। और वो छोटे कपड़े बाज़ार से टाकियाँ ऐसी मिल जाती हैं, एक पाँव के पास, ठीक है, एक सेंटर में कमर के पास, और एक ऊपर सर के पास, यहाँ पे भी लगा दिया जाता है, और सेंटर यहाँ से चेहरा खुला रहता है, ठीक है। ये तरीक़ेकार है। अब अगर औरत का कफन है तो ये आपने सबसे पहले उसका सीना बंद लगाना है, ठीक है। सीना बंद लगा के फिर यानी उसकी तहबंद, और उसके बाद उसकी कमीज़ आ गई ऊपर सारे जिस्म के, सीने के ऊपर भी कमीज़ आ गई। अब आखिर में उसका दुपट्टा सर के ऊपर। औरत को औरतें ही गुस्ल देंगी या उसका खामद गुस्ल दे सकता है, और कोई रिश्ता गुस्ल नहीं दे सकता औरत को। ये उसका दुपट्टा सर पे हो गया, और सर पे दुपट्टे के बाद बड़ी चादर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये औरत का यानी 2 कपड़े इजाफी जो हैं वो। आखिरी बात ये है कि फिर एक कपड़ा वही जो नीचे से निकाला है वो पकड़ के मैयत के नीचे लाजमी डाल दें, कि जब भी मैयत को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, चारपाई पे शिफ्ट करना पड़ता है या कब्र में उतारना पड़ता है, तो सेंटर से पकड़ा जाए ताकि मैयत सेंटर से बेंड ना हो। पेट बेंड होगा तो कुछ ना कुछ उसके सबील एंड से निकल सकता है जो कफन को ख़राब कर देगा। और खुशबू, मुश्क खुशबू लगाना नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी इजाज़त दी है कि कफन को भी खुशबू लगाई जा सकती है, मैयत को भी खुशबू लगाई जा सकती है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल सबक, इसका मकसद ये था कि दीन इस्लाम ने मैयत को बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। मैयत को गुस्ल देते वक्त, कफन देते वक्त उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए, अच्छे तरीके से उसे गुस्ल दिया जाए, अच्छे तरीके से उसे कफन दिया जाए, अच्छे तरीके से कब्र में उतारा जाए, ताकि उसकी इज़्ज़त मनफूज़ खातिर रहे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम पे ज़िंदा रखे, शहादत पर मौत दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जो ज़िंदा हैं उन्हें हमारे हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे, और जो हमारे दुनिया से चले जाते हैं हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।